वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे सीटेट में लैंग्वेज 2 के हिंदी पेपर में जो 2 गद्यांश पूछा जाता है उसको कम समय में कैसे हल करना है, ट्रिक के साथ आपको हम बताएंगे। आप पूरी वीडियो को देखें और चैनल में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है, क्योंकि ये सबसे आसान ट्रिक है। सारे क्वेश्चंस आप माइंड में नहीं रख पाएंगे। देखिए, गद्यांश का एक रूल है कि आपको क्या करेगा, वो 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर शुरू में होगा, 2 नंबर का उसके बाद होगा, 3 नंबर का उसके बाद होगा। गद्यांश में टोटल 15 नंबर पूछा जाता है, दोनों गद्यांश की बात कर रहे हैं। इसमें से 2 से 3 नंबर आपका व्याकरण का रहता है, 12 क्वेश्चन से आपका गद्यांश से रहता है। तो 12 में से 11 क्वेश्चन से आपको सीरियली मिल जाएगा, यानी 1 नंबर का आंसर ऊपर में, 2 नंबर का उसके नीचे, 3 नंबर का उसके नीचे। एक क्वेश्चन से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको आगे पीछे कर देता है, लेकिन 10 से 11 क्वेश्चन आपको सीरियली मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है और शुरू में आंसर ढूंढना है। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है। आपको ध्यान में रखना है, अब शुरू में चलना है। देखिए, हम आपको शुरू में लेके जाते हैं। है यहाँ पर शुरू में ही है कि वृक्षों ने मानव सभ्यता को तथा मानवता को सदैव सहायता पहुंचाई है। किसने? वृक्षों ने। तो आपको ढूंढना है। देखिए, 1 नंबर का ऑप्शन में 4 में है, देखिए वृक्षों ने मिल गया। और आपको 2 नंबर अब पढ़ना है कि वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत कथन ढूंढना है कि वन से हमें क्या लाभ नहीं है, ये कथन ढूंढना है। तो आपको जस्ट दूसरा लाइन पढ़ना है। देखिए, दूसरा लाइन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, वनों से 2 प्रकार के लाभ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष है। वनों से हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, रबर, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। वनों से वातावरण शुद्ध होता है, वनों से मिट्टी कटाव रुकता है। ये हो गया लाभ। ढलानों तथा बांधों पर वृक्षारोपण करके वर्षा के कारण होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। मतलब आप वन रोक के भूमि जो कटाव होता है उसको भी रोक सकते हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा, अब आप देख लीजिए। वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन होगा? वन मिट्टी कटाव को रोकते हैं, ये बिल्कुल सही है। वनों से वातावरण शुद्ध होता है, ये भी सही है। और नंबर 4 में है, वनों से ईंधन, रबर, फल आदि मिलता है, ये भी सही है। लेकिन नंबर 3 में है, वनों से बांधों को नुकसान होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वनों से क्या करता है, भूमि क्षरण जो होता है, भूमि कटना जो होता है, उसको रोका जा सकता है। और अब चलेंगे नेक्स्ट में, 123 में क्या कहता है, वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। मतलब वन से हम भूमि की जो है मतलब उपजाऊ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फिर आपको गद्यांश में उसके जस्ट नीचे चलना है। आप उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद यहाँ है, वनों से भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वृक्ष की पत्तियाँ खाद बनाने के काम आता है। किनका? उनका पत्तियाँ हैं। और देखिए, आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन 3 में देखिए, यहाँ है, वृक्षों की पत्तियाँ खाद बनाने से ये उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है। तो इसका कौन होगा? ऑप्शन 3। और आप 124 नंबर पढ़ेंगे, वर्षा का मूल कारण क्या है। तो जस्ट आपको उसके पीछे नीचे ये मिल जाएगा। देखिए, आप जब गद्यांश में आएंगे वहीं देखिए, आपने इसको पढ़ा भी है, भी आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, खाद बनाने के काम आती है। वनों से वर्षा का भी घनिष्ठ संबंध है। वर्षा का मूल कारण हमारे हरे भरे वृक्ष ही हैं। देखिए, आपको जस्ट उसके नीचे मिल गया। और चलेंगे अब हम क्वेश्चन पे वहीं। देखिए, आपको यहाँ मिल जाएगा, वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष मिल गया। और ऑप्शन 1 होगा 125 में। देखिए, भूमि क्षरण का क्या अर्थ है। तो ये तो आप अपने से भी कर सकते हैं कि भूमि क्षरण मतलब भूमि का कटाव। आपको गद्यांश में कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ देखिए, आपने इसको पढ़ लिया और माइंड में है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर है, होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। मतलब वन रोप करके आप भूमि क्षरण यानी मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, भूमि का कटाव होगा। और हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो है आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है कि दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद कौन होगा। तो आपको 2 ही चीज़ पढ़ना है गद्यांश के लिए, एक संधि विच्छेद और समास को आपको थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि समास और संधि विच्छेद का ही क्वेश्चन लैंग्वेज 2 हिंदी जो लैंग्वेज 2 रखा है उन लोगों को ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा। और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। और यहाँ आपको समास का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, है, मानव सभ्यता में समास कौन सा है। तो आपको वो पढ़ना है, तत्पुरुष सारे समास को पढ़ना है। उसके बाद तत्पुरुष का जो 6 होता है, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होता है,
टोटल 6 प्रकार का होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, इस ट्रिक से पढ़ना है। इस पर वीडियो बना देंगे आपको कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के संबंध में संबंध काके की अधिकरण में पर आपको ये तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होता है, इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ क्या, मानव सभ्यता मानी मानव का सभ्यता, का किस में आता है, संबंध में, यानी संबंध तत्पुरुष, तो ऑप्शन 3 होगा। और अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो है ये आपको गद्यांश में ये वर्ड मिल जाएगा, आप गद्यांश में इसको देख सकते हैं। जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, पक्षियों का कलरव प्रकृति के सुरमय वातावरण अर्थात वनों में ही मिलता है। सुरमय मतलब क्या हुआ, आकर्षक, आकर्षक नहीं, बहुत सुंदर हुआ, अत्यंत मनोरम, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो क्या करता है, पक्षियाँ जो होता है पक्षियों को एक अच्छा प्रकृति, एक बहुत सुंदर अत्यंत मनोरम वाला कहाँ, वनों से ही मिलता है। तो आपको इसका ऑप्शन देखना है। देखिए 100 हम लोग कितना में थे, 28 में। सुरमय, सुरमय शब्द का अर्थ पूछा है तो कौन सा होगा, रमणीक। रमणीक का माने क्या होता है, बहुत सुंदर, अत्यंत खूबसूरत, तो ऑप्शन बी होगा। और अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 128 तक आपका पहला गद्यांश समाप्त हुआ और दूसरा गद्यांश यहाँ पर शुरू होता है। तो देखिए आपको गद्यांश को ऐसे स्किप करके आगे क्वेश्चन में निकलना है। पहला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है। पहला क्वेश्चन है तो पहले लाइन में आंसर होगा। देखिए, जिसके पास धैर्य है वो जो इच्छा करता है प्राप्त कर लेता है। यानी क्या होना चाहिए, धैर्य अगर आपके पास है तो आप जो लक्ष्य रखेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन कौन सही होगा, 4, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोक कथि को कौन चरितार्थ करता है। तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन है, तो गद्यांश में ऊपर से अब थोड़ा सा नीचे पढ़ना है। देखिए आपको यहाँ पढ़ना है कि जो लोग जल्दी करो की रट लगाते हैं, वास्तव में अधीर मन गति कम की प्राचीन लोक कथि को चरितार्थ करते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं जल्दबाजी भी किसी भी काम में दिखाते हैं, उनको प्राचीन में लोग क्या कहते थे, अधीर मन गति कम। और आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए है अधीर मन गति कम का प्राचीन में क्या मिल जाएगा, जो धैर्य से काम करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो 1 नंबर रहेगा। जो परिश्रम से काम करते हैं, ये भी नहीं। जो हर काम में जल्दबाजी करते हैं, बिल्कुल सही है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि फल प्राप्ति में कौन सा समास है। फिर आपको देखिए समास आ गया और समास आपको पढ़ना है। और समास में जो समास के प्रकार हैं उसको पढ़ना है। तत्पुरुष समास में 6 प्रकार के हैं, उसको भी पढ़ना है। और यहाँ क्या है, फल प्राप्ति में कौन सा समास है। ये क्वेश्चंस भी आपका समास से है, फल प्राप्ति में कौन सा समास होगा। तो फल प्राप्ति मतलब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, फल की प्राप्ति, यानी बीच में कौन सा शब्द आ रहा है, की, फल की प्राप्ति। और की जो होता है वो किस में आता है, संबंध तत्पुरुष में, यानी संबंध होता है ना, का के की, तो संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ क्या सिर्फ तत्पुरुष क्या है, संबंध नहीं दिया है, तो तत्पुरुष बी में है, ऑप्शन बी होगा। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, प्रकृति हमें क्या सिखाती है, सीख देती है। तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि प्रकृति हमें क्या सिखाती है। देखिए यहाँ पे गद्यांश में आपको है, देखिए अगर आपने शुरू में ही पढ़ा है तो आपके माइंड में तो रह ही गया होगा, क्योंकि आपने शुरू में इसको पढ़ा था। प्रकृति हमें धीरज धारणा करने की सीख देती है, तो वहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा कि देखिए प्रकृति हमें क्या सिखाती है, तो धीरज रखने के लिए, तो धैर्यवान बनने का होगा, लक्ष्य प्राप्ति की भी नहीं, स्वास्थ्य की भी नहीं, सम्मान प्राप्त की नहीं। आप धैर्य अगर रखेंगे किसी भी काम में तो आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी और लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी, तो ऑप्शन 3 होगा। और इसके बाद जो 133 नंबर का क्वेश्चन है, सफलता वो सम्मान किन्हें प्राप्त होता है। तो आपको फिर गद्यांश में चलना है। गद्यांश का ये वाला लाइन अगर आप पढ़ेंगे, सफलता और सम्मान उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं। किनको प्राप्त होता है, जो लोग धैर्य से काम करते हैं। तो अब चलेंगे हम लोग वहाँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सफलता और सम्मान किन्हें प्राप्त होता है, जो धैर्यपूर्वक काम में लगे रहते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और इसके बाद 134 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहता है अधीर का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा। तो अधीर मतलब होता है आधा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धीर। धीर मतलब होता है पूरा। तो ये एक व्याकरण का क्वेश्चन था। और इसके बाद 135 यानी लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी व्याकरण का है। प्रकृति में कौन सा उपसर्ग होगा, यानी प्रकृति में कौन उपसर्ग होगा, पहले कौन होगा। प्रकृति में क्या होता है, परजोर
इसमें क्या होगा कि परजोर प्लस आकृति, तो उपसर्ग पूछा है, आगे वाला पूछा है जो ऑप्शन 1 में है। तो दोस्तों 15 जो यहाँ पर हमारा गद्यांश का सवाल था वो पूरा हो रहा है। और आपको गद्यांश ऐसे ही बनाना है, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर गद्यांश का ऊपर में पढ़ना है, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर गद्यांश का जस्ट दूसरा लाइन पढ़ना है, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, गद्यांश को उसके नीचे पढ़ना है। आंसर नहीं मिलेगा थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए हमने आपको 15 क्वेश्चंस का हल बताया, एनालिसिस किया, उसके बावजूद भी मेरा कितना समय लगा अब तक, 10 से 11 मिनट, जिसमें हमने शुरू के 1-2 मिनट आपको बताया, लास्ट में भी बताया। तो आप 15 क्वेश्चंस को अगर चाहेंगे एग्ज़ाम हॉल में करेंगे, 15 क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा तो 10 मिनट लगेगा अगर ऐसे बनाएंगे। तो इस पर एक और हम वीडियो लेके आएंगे। और अब तक अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।